देखिए, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की, उससे लगता है कि फीडबैक नेगेटिव आया होगा। हाँ, जो तो दावा करते हैं वो फीडबैक ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और एक विशेष समुदाय की जो नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसमें ध्यान में रखते हुए बदलाव की सिफारिश की गई थी और उस सिफारिश को जो सर्वे रिपोर्ट आई उसको बीजेपी नेतृत्व ने माना भी। और बीजेपी नेतृत्व की जो रणनीति रही है शुरू से यही रही है कि एक समय यानी कि 8 से 10 साल का एक समय काफी रहता है एक नेता को उभारने के लिए, एक मौका देने के लिए। उसके बाद नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए और उसी पॉलिसी के तहत, चाहे वो आप गुजरात देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए या बाकी के राज्यों में, राजस्थान में देख लीजिए, पूरी पीढ़ी चेंज कर दी गई और नए नेतृत्व को। बिल्कुल यतेंद्र, जरा अपडेट लेना चाहेंगे आपसे। जो खबर आ रही है वो ये है कि जो 2 ऑब्जर्वर्स हैं, आपने नाम बताए, अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री है, उसके अलावा तरुण चुग, वो पहुंच गए चंडीगढ़। क्या जानकारी यतेंद्र, मेरी आवाज? दो ऑब्जर्वर थे कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, तरुण चुग, उनको सुबह ही बोल दिया गया था कि 11:30 बजे विधायक दल की बैठक है, वो चंडीगढ़ पहुंचे और अब उनके चंडीगढ़ पहुंचने की खबर आ रही है और 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी। वहां पर ये दोनों ऑब्जर्वर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से तो मिलेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत करेंगे, इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे 1 to 1 बातचीत करेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक में जाएंगे और जो केंद्रीय नेतृत्व का जो रुख होगा उसे विधायक दल की बैठक में रखेंगे और विधायक दल की बैठक की स्वीकृति के बाद नए नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे। राजभवन जाकर वो राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद जब विधायक दल की बैठक में जो नया नाम आएगा उस नए नाम के साथ जाकर राज्य सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और ये पूरा एक घटनाक्रम है जो 11:30 बजे के बाद से शुरू होगा। और अब जबकि चंडीगढ़ ऑब्जर्वर के पहुंचने की खबर आ गई है कि दोनों ऑब्जर्वर पहुंच गए, तो उसके बाद ये पूरा सियासी घटनाक्रम अब शुरू हो जाएगा कि एक एक करके ऑब्जर्वर लगातार पार्टी के नेताओं से, पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों से बातचीत करेंगे और जो फॉर्मेलिटी है इस्तीफे की, वो इस्तीफे पूरी कैबिनेट के साथ जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और उसके बाद विधायक दल की बैठक में नए नाम पर चर्चा होगी और नए नाम पर चर्चा के बाद उसका औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल, जरा ये भी बताएं आप यतेंद्र की ये जो विधायक दल की बैठक है, क्या वहां सब अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनका नाम बताएंगे या पहले से तय है, सिर्फ नाम अनाउंस किया जाएगा और फिर नया मुख्यमंत्री जो है हरियाणा को मिल जाएगा? राजनीतिक प्रोसेस की बात करेंगे, विधायक दल के नेता की चुनने की तो प्रोसेस होता है कि विधायक दल में विधायक अपने जो भी उनकी पसंद होती है समीकरणों के हिसाब से या जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके हिसाब से वो अपने नेता का नाम बताते हैं। लेकिन अमूमन कोई भी राजनीतिक दल हो वो इस बात को केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर दिखाता है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन नेता बनेगा। उस नाम को ऑब्जर्वर के माध्यम से विधायक दल की बैठक में रखा जाता है और विधायक दल से हाथ उठाकर या ओम की ध्वनि के साथ उस नाम पर अनुमोदन लिया जाता है, यानी कि स्वीकृति ली जाती है और फिर औपचारिक तौर पर उस नाम का ऐलान कर दिया जाता है। उसके लिए 2 वरिष्ठ नेताओं को चुना जाएगा विधायक दल में और विधायक दल के 2 वरिष्ठ नेता एक अनुमोदन करेगा और दूसरा उसके 2 या 3 लोग उसकी स्वीकृति देंगे और उसका पूरा विधायक दल, जितने भी विधायक दल के सदस्य हैं, वो अपना हाथ उठाकर या ओम की ध्वनि के साथ उस नाम पर मोहर लगाते हैं और वो एक चुनाव होता है कि ये पूरी चयन प्रक्रिया होती है जो इस दौरान अपनाई जाएगी और उसके बाद औपचारिक तौर पर नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल राहुल, अगर मैं समझना चाहूं, मनोहर लाल खट्टर, कई बार मुझे उनसे मैं मिला हूं, बेहद सादा जीवन वो जीते हैं, दाल रोटी खाने वाले हैं, शाखा यानी संघ से वो जुड़े रहे हैं और बेहद सरल व्यक्तित्व उनका। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गृह मंत्री की बात करें, अनिल विज की बेहद कड़क उनकी छवि है और दूसरी तरफ उनकी जो विट है वो भी जबरदस्त है, वो हमने कई बार कई मौकों पर देखा है और लोगों से किस तरह से डील किया जाता है, तो ये भी एक संभावित नाम हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, अनिल विज एक तो वोकल व्यक्ति हैं और उन्होंने जो है अभी हाल ही में अगर आप ध्यान दें तो जो नकली शराब है उसके खिलाफ पूरा कैंपेन एक हरियाणा में किया था और लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। तो देखिए, संभावित नाम बहुत सारे हैं, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी जब फैसले करती है, हाल ही में जो फैसले बीजेपी ने किए हैं उसमें एक बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटना तय माना जा रहा है और सुबह 11:30 बजे के बाद औपचारिक ऐलान यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। बीजेपी कोटे के भी कुछ मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा सकता है और जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनकी लॉटरी लग सकती है, उन्हें हरियाणा कैबिनेट में जगह मिल सकती है, नए मंत्रियों को आज ही शपथ दिलाई जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जो है वो टूटना तय है। 11:30 बजे के करीब इसका ऐलान हो सकता है। तो
तो यतेंद्र, जो खबर आप बता रहे हैं, यानी कुछ जो कैबिनेट में मंत्री हैं उनकी छुट्टी हो सकती है, जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनकी लॉटरी लग सकती है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जेजेपी के काफी सारे ऐसे विधायक हैं, लगभग 6 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल 6 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और लगातार बीजेपी उनके संपर्क में कि जैसे ही चौटाला, जो दुष्यंत चौटाला की कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लगभग पौने घंटे बातचीत हुई थी और उस बातचीत में उन्होंने 2 सीटों पर दावा पेश किया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया था उस मीटिंग में कि बीजेपी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है और ऐसे में जाहिर है कि चौटाला संतुष्ट नहीं हुए, वो अपनी बातचीत पर अड़े रहे कि नहीं, सहयोगी संगठन होने के नाते उनको 2 सीटें देनी चाहिए। हालांकि आज भी गृह मंत्री अमित शाह से दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हो सकती है और उसमें फिर से नए सिरे से बातचीत होगी, लेकिन अभी तक बीजेपी सूत्रों का यही दावा है कि बीजेपी अपने अकेले दम पर ही चुनाव हरियाणा में लड़ेगी और अगर चौटाला अपनी तरफ से गठबंधन तोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐलान करते हैं, तो जेजेपी के कई सारे विधायक जिसमें नारनौल से रामकुमार गौतम, नरवाना से रामनिवास, बरवाला से जोगीराम त्याग, गोला से ईश्वर सिंह और मंत्री जो है देवेंद्र बबली, वो सभी बीजेपी के संपर्क में। इसके अलावा 2 विधायक और संपर्क में, तो 6 से 7 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ ऐलान तोड़ने के बाद जा सकते हैं, यानी कि जेजेपी में टूट हो सकती है और जो विद्रोही विधायक है, जो नाराज विधायक है, वो बीजेपी का दामन थामते हो सकते हैं। राहुल, ये बताइए कि जो एक्सरसाइज हो रही है, लगभग 1-1.5 महीने का वक्त है टोटल, कुल मिला के लोकसभा चुनाव है, डेट्स अनाउंस होने वाली कुछ ही दिनों में, तो इससे फर्क पड़ता है क्या? आता है जो कि जो एक देखिए 10 साल जब कोई मुख्यमंत्री रहता है तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है, और वो एंटी इनकम्बेंसी जो है, अगर उसमें बहुत सारे इश्यूज जैसे जुड़ जाएं, जैसे किसान वाला एक मुद्दा है वो जुड़ा है, नूह की वायलेंस का जो मुद्दा था वो जुड़ा था, अभी एक हरियाणा के एमपी जो थे उन्होंने जो है वो बीजेपी छोड़ दी, तो बहुत सारे मुद्दे, इंटरनल मुद्दे जो पार्टी के होते हैं और या फिर जो लोगों के मुद्दे होते हैं, लोग किस तरह से पार्टी को परसीव कर रहे हैं, उस पे असर पड़ता है अगर आप कोई नेतृत्व चेंज करते